खबरों की शुरुआत करते हैं। डीसीटीडब्ल्यू स्वाति मालीवाल ने महिला रेसलर खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न मामले में देरी से कार्यवाही को लेकर दिल्ली पुलिस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर निशाना साधा है और उनसे 5 सवाल किए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। जब यही एथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। मेरे 5 सवाल हैं दिल्ली पुलिस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई और ये आदमी बृजभूषण शरण, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। दूसरी बात, अभी तक ये आदमी कई सालों से, 13 से ज्यादा सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इतने बड़े बड़े आरोप लग गए और फिर भी अभी तक इसका रेजिग्नेशन नहीं माना गया। तो इसका रेजिग्नेशन तुरंत लेना चाहिए और इसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तीसरी बात, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है? अभी तक इन सारे आरोपों के ऊपर जांच क्यों नहीं शुरू करी गई? चौथी बात, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या उनका कोई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कब मिलने आ रहा है इन सारे के सारे खिलाड़ियों से जंतर मंतर पर? और पांचवी बात, इन सारे खिलाड़ियों ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट्स के साथ बहुत बड़े लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो इसके ऊपर जांच कौन करेगा और क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा जिससे कि ऐसा कभी किसी खिलाड़ी के साथ ना हो। पूरा देश और विदेश इस वक्त हमारे देश की ओर देख रहा है। देश की बहुत बदनामी हो रही है। ये सारे के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट्स हैं, हमारे देश की शान है। आज इनको रोना पड़ रहा है, सड़क पे ठंड में बैठना पड़ रहा है और कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा शर्म की बात है और मेरी रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले। इसी मसले पर तहजीब टीवी के नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से। विनेश फोगाट जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, भाई साहब, कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। 1 पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई। तो क्या वो जो लड़के, नए लड़के, जो चाहे वो किसी प्रांत के हों, चाहे हरियाणा के ही हों, कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है। तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है। वो भी तो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं। ये सारी शिकायत आपको इसी समय आकर के मिली। भारतीय कुश्ती महासंघ और खिलाड़ियों के बीच बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को पूरे दिन खिलाड़ियों ने WFI और संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया। आज भी धरना जारी है। इसी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अंतहीन है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, बाप बेटे विनोद आर्य पुलकितार्य और अब ये नया मामला। बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अंतहीन हो गई है। क्या बेटी बचाओ बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाने की चेतावनी थी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में नॉनवेज बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी से हॉस्टल और कैंटीन में नॉनवेज नहीं मिल रहा है। वहीं गुस्साए छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए छात्र संगठन SFI कल प्रदर्शन करेगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में नॉनवेज बैन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसएफआई ने आरोप लगाते हुए कहा है कि परिसर का भगवाकरण करने की कोशिश हो रही है। छात्रों के मुताबिक फरवरी 2022 में जब कॉलेज खुले तो कैंटीन और छात्रावास में मांसाहारी भोजन देना बंद कर दिया गया था। वहीं विश्वविद्यालय ने हॉस्टल और कैंटीन में मांसाहारी भोजन बंद करने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को राजनीतिक बदला लेने का अखाड़ा बताते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी, सब लोग जानते हैं, देश विदेश से अगर कोई आदमी दिल्ली के अंदर आता है तो वो मोहल्ला क्लिनिक जरूर एक बार देखता है। तेलंगाना से हो, तमिलनाडु से हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां से अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक को देखकर अपने अपने राज्य में उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो एक तरीके से पर्याय है आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल का। अगर कोई पूछे कि भाई आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल क्या है, तो कहेंगे स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक हमेशा आएगा। और ये मोहल्ला क्लिनिक जो है एक तरीके का पॉलिटिकल बदला लेने का एक अखाड़ा बन गया कि जो जांच करानी हो मोहल्ला क्लिनिक पे कराया जाए, कहीं पे कुछ रुकवाना हो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर रुकवाया गया। अध्यक्ष जी, एमसीडी के चुनाव दिसंबर में हुए दिल्ली में, और इससे 2-3 महीने पहले मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की तनख्वाह देनी बंद कर दी गई। एमसीडी चुनाव से एन पहले मोहल्ला क्लिनिक में जहां पे फ्री टेस्ट होते हैं, जहां पे ज्यादातर लोग इसलिए जाते हैं कि यहां पे फ्री टेस्ट हो जाएंगे, वो टेस्ट करने बंद कर दिए। उसकी जांच कराई हमने, पता चला कि टेस्ट इसलिए बंद हो गए क्योंकि जो कंपनी टेस्ट करती है, जो लेबोरेटरी है प्राइवेट, उनको सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कह रहे कि भाई हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाजत मांगी थी, पैसा मांगा था सेकंड इंस्टॉलमेंट का, फाइनेंस ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं दी? डॉक्टरों की तनख्वाह इसलिए नहीं दी क्योंकि फाइनेंस से सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी थी, वो उन्होंने नहीं दी। मुल्क के मकबूल उर्दू चैनल तहजीब टीवी पर झारखंड की खबरों के नशरियात से रियासत में खुशी देखी जा रही है। इसकी शुरुआत से कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी खुशी का इजहार किया है। साथ ही तहजीब टीवी के तमाम अराकीन को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खुसूसी बातचीत में खबरों के नशरियात में गैर जानिबदाराना और ईमानदाराना रवैया अपनाने की उम्मीद का इजहार किया है। मैं सबसे पहली बात तो मैं तहजीब चैनल के जो संपादक ब्यूरो को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग झारखंड में लॉन्च हुए। झारखंड में एक सबसे बड़ी तादाद अल्पसंख्यकों की है और हमें लगता है कि उनकी जो मिसाइल है, उनके जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं दबते जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में तहजीब चैनल का लॉन्चिंग हुआ है। मैं अपनी ओर से तमाम जो मीडिया बंधु हैं, इनके जो कर्मी लोग हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप झारखंड में आए हैं। आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीद है और आप जो खबरें चलाएंगे उस खबरों में विश्वसनीयता हो, सच्चाई हो और एक लोग मांग भी है आपकी। ऐसे समय में लोग लगता नहीं है कि जो चैनलें आज चल रही है, केवल लगता है कि एक तरफा न्यूज़ चलता है। मुझे हर्ष है, मुझे काफ़ी खुशी है भीतर से कि कम से कम एक ऐसा चैनल लॉन्च हुआ है जो सच को दिखाएगा, सच्चाई को दिखाएगा और ज़मीन से जुड़े जो सच्चाई, जो मुद्दे हैं, उसको उठाने का काम करेगा। मेरी ओर से तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कार और ट्रक के टकरा जाने के चलते इसमें सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये हादसा रायगढ़ के मानगांव के रोपोली में हुआ है। सड़क हादसा इतना खौफनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक और कार की आमने सामने से टक्कर जैसे ही हुई, कार पूरी तरह से पिचक गई और कार में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर आज सुबह हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि मरने वालों में एक बच्ची, 3 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 10 दिनों के लिए यानी 26 जनवरी से 4 फरवरी तक तमाम मुसाफिरों को मुफ्त में स्मार्ट कार्ड देने का फैसला किया है। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी। एनएमआरसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले मेट्रो नेटवर्क की एक्वा लाइन की शुरुआत की चौथी सालगिरह के मौके पर ये कदम उठाया गया है। एनएमआरसी ने ये कदम भुगतान के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया है। इन 10 दिनों में कार्ड के बदले मुसाफिरों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ताकि पैसेंजर डिजिटल तरीके से ज़्यादा भुगतान कर सकें। आपको बता दें कि इस मेट्रो नेटवर्क में कुल 21 स्टेशन वाली एक्वा लाइन है, जिसकी कुल लंबाई 29.7 किलोमीटर है। सवारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पीर को पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए यात्रियों के मामले में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 16 जनवरी को एक्वा लाइन से 56,168 मुसाफिरों ने सफर किया, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर एनएमआरसी की ओर से अमृत महोत्सव मनाया जाना जारी है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर एक्सरे जांच मशीन लगाई गई है। इसके अलावा सेक्टर 51 पर 2 टिकट वेंडिंग मशीन और नॉलेज पार्क 2 में 1 टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है। वहीं इसी स्टेशन पर एक AFC यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन मशीन भी लगाई गई है। बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले के झांझरपुर RS पुण्यपोखर मोहल्ले में एक डॉक्टर दंपति के घर पर इनकम टैक्स टीम ने छापेमारी की है। दरभंगा के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुल शुक्ला और महिला विशेषज्ञ पत्नी डॉक्टर गुंजन के झंझारपुर RS स्थित आबाई रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स की पटना से आई हुई टीम सुबह से लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार झंझारपुर बिजली विभाग में कार्यरत डॉक्टर शुक्ला के बड़े भाई अतुल शुक्ला से इनकम टैक्स की टीम उनकी मौजूदा जायदाद की जानकारी ले रही है।